उसने अपना फ्यूचर बनाना था, वो अपनी लाइफ सेट करना चाहती थी, वो पैसा कमाना चाहती थी, वो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसकी नसीब में सजाए मौत लिख दी थी। दोस्तों, नमशा प्रिया इंडियन स्टेट केरला में पैदा हुई, जहाँ के टी गार्डन दिल को छू लेते हैं। नमशा हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट थी। उसने नर्सिंग में डिप्लोमा हासिल किया था और नौकरी की तलाश करने लगी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसने अपना स्कूल लीविंग एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया था। लेकिन उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी और तब ही इसे यमन जाने का मौका मिला। यमन मिडिल ईस्ट में मौजूद एक कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन 3 करोड़ है। नमशा अपना नर्सिंग करियर शुरू कर चुकी थी। इसको लगता था कि वो अपनी फैमिली को गुर्बत से निकाल लेगी। 2011 में नमशा यमन में सेटल हो चुकी थी। इसके घर वाले चाहते थे कि अब इसकी शादी हो जाए और वो शादी करने के लिए इंडिया आ गई। इसने शादी की और अपने हस्बैंड टॉमी को लेकर यमन में आ गई। इन दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नमशा मौत की काल कोठरी तक पहुंच गई। नमशा की जब बेटी पैदा हुई तो उस वक्त उनके हालात बेहतर न थे। उसका शौहर बेरोज़गार हो गया। उसके शौहर टॉमी ने फैसला किया वो इंडिया वापस आएगा। टॉमी अपनी बेटी के साथ इंडिया वापस आ गया और कोची में ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। एक तरफ नमशा यमन में स्ट्रगल कर रही थी ताकि कुछ हालात बेहतर हो सकें। उसने यमन में एक 14 बेड का क्लिनिक खोल लिया था और उसके लिए उसने अपने इंडिया में मौजूद कुछ रिश्तेदारों से रकम भी उधार ली थी, लेकिन यमन के कानून के मुताबिक उसे किसी लोकल के साथ पार्टनरशिप करनी थी। यहाँ उसकी लाइफ में तलाल नामी शख्स की एंट्री होती है और नमशा की ज़िंदगी के भयानक लम्हे स्टार्ट हो जाते हैं। नमशा तलाल को जानती थी। उसने तलाल की बीवी को हॉस्पिटल में अटेंड किया था और वहीं से तलाल को जानना शुरू हो गई थी। तलाल यमन में एक कपड़े का काम करता था। नमशा ने इससे अपने क्लिनिक की बात की और वो राज़ी हो गया और वो हॉस्पिटल के मेडिकल में बैठना शुरू हो गया था। नमशा का तलाल पर भरोसा करना ज़िंदगी का सबसे भयानक फैसला था और असल कहानी अब शुरू होती है। नमशा चाहती थी कि इसका पति और बेटी यमन वापस आ जाए। उसने अपनी बेटी और हस्बैंड का पेपर वर्क भी मुकम्मल कर लिया था, लेकिन अचानक से वहाँ सिविल वार शुरू हो जाता है और टॉमी और उसकी बेटी इंडिया में ही रह जाते हैं। लोग यमन छोड़कर जा रहे थे, लेकिन नमशा यमन छोड़ने को तैयार न थी। उसने बहुत मेहनत से अपना क्लिनिक शुरू किया था। फिर यहीं से कहानी में नया मोड़ आ जाता है। तलाल समझ चुका था कि नमशा मजबूर हो चुकी है। उसने नमशा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने क्लिनिक से पैसे भी चोरी करना शुरू कर दिए। नमशा के मुताबिक तलाल क्लिनिक का सारा रेवेन्यू खुद खा जाता था। उसने नमशा को कई दफ़ा गन दिखाकर धमकी भी दी और नमशा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। नमशा ने कई बार पुलिस को शिकायत की और तलाल कई दफ़ा जेल भी किया, लेकिन ये शख्स नमशा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। लगभग 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 2017 में ऐसा कुछ हुआ कि नमशा को सजाए मौत हो गई। दरअसल नमशा ने एक दिन तलाल को बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिया ताकि उससे अपना पासपोर्ट वापस ले सके, लेकिन वो इंजेक्शन ओवरडोज हो गया और नमशा ने घबराहट में ज़्यादा दवा भर दी, जिससे तलाल की मौत हो गई। नमशा के हाथ एक कत्ल हो गया था। पुलिस ने नमशा को अरेस्ट कर लिया और अदालत ने उसे सजाए मौत सुना दी। ये केस बहुत मशहूर हो गया और इंडिया में नमशा की फैमिली ने उसे छुड़वाने की कोशिश शुरू कर दी। 6 साल बाद नमशा की अपनी बेटी से मुलाकात हुई। उसने यमन की हुकूमत से माफ़ी की अपील भी की है।